ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। साइड वाला कॉलम बोल दे, ये मेरा साइड लीडर बोल दे, ये बता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया एकदम शांत होके बैठ जाओ, सुनना कथा तो। भरत जी शांत होके बैठ जाओ, सबको बिठा दो। ए भरत शर्मा जी आ जाओ। पीछे टीचर भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बस। सुनाऊं कथा के नहीं? सुननी है ना, शांति एकदम। जय जय श्री राम। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय श्री राधे। श्री राधे। दुख सूख गया रोते रोते, अब अमृत बरसाया भी तो क्या। तबे अमृत बरसाया भी तो क्या। तबे अमृत बरसाया भी तो क्या। मझधार में जब हम डूब चुके, हरी हरी मझधार में जब हम डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। तब नाविक नाव को लाया तो क्या। तब नाविक नाव को लाया तो क्या। दोनों नैन मेरे बंद हुए, हरी बोल। दोनों नैन मेरे बंद हुए, अब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, जब जीवन ही न रहा जग में, आकर दर्श दिखाया तो क्या। तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोली भागवत महापुराण पुराण की जय। पहली बार ये भागवत शौनक आदि ऋषियों ने 1000 साल के लिए समय तय किया और सूत जी महाराज से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, हमारे पास अज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा
सूताख्यायी कथा सारम मम करण रसायनम। ये सूत जी महाराज, हमारे दिल में अंधेरा है, बुद्धि में अंधेरा है, मन में अंधेरा है। जैसे सूर्य की एक किरण आकर के घोर अंधकार को दूर कर देती है, इसी प्रकार आप ज्ञान की एक किरण से मेरे मन का अंधकार दूर करो। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कोई भी कथा, कोई भी वार्ता, कोई भी उपदेश सुनने से पहले ये जरूर है कि अपने आप को मानना कि मैं नहीं जानता। अगर पहले से कोई जानकारी हृदय में लेके फिर कथा सुनेंगे तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी आपको। मास्टर जी पढ़ाते 2 दूनी 4, बच्चे ने रटा हुआ था 2 दूनी 5। तो जब वो पढ़ाते 2 दूनी 4, वो मन में कंफ्यूज हो जाता कि 5 ठीक है कि 4 ठीक है। तो अच्छा ये था कि जो पहले याद था वो भूल जाए और जो मास्टर जी गुरु जी पढ़ा रहे वो याद रखे। ठीक है। सूत जी ने पूछा कि तुम क्या जानना चाहते हो? तब शौनक जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे कृते कथम। वैष्णव लोग क्या करते हैं कि उनकी ज्ञान भक्ति वैराग बड़ा वृद्ध हो जाता है, उनके मन में माया मोह का जंजाल से वो बच जाते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं? चिंतामणि लोक सुखम। हमने सुना है कि एक चिंतामणि होती है, वो किसी के पास होए तो दुनिया की जितनी चिंताएं उसकी दूर हो जाती है। सुरद्रु सर्वग संपदम, एक कल्प वृक्ष है देवताओं के पास, उसके नीचे बैठ के कुछ भी सोचो वही हो जाता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, लेकिन हमें ये पता है कि गुरु की प्रेम से प्रदक्षिणा भी करे तो गुरु से क्या प्राप्ति कराते हैं? वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो गुरु कृपा से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ 2 चीज को कहते हैं, एक तो धाम को कहते हैं वैकुंठ, एक भगवान का नाम भी वैकुंठ है। कुंठ का मतलब जिसकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, वहम में नहीं पड़ती। हमारी बुद्धि वहम में रहती हमेशा सबकी। तुम्हारी अपनी बेटी विवाह होकर के घर में आएगी तो उसको क्या नेक दे क्या ना दे, इस बारे में तुम कंफ्यूज हो। अपनी पड़ोसन से पूछोगे क्या दूं? बेटी तुम्हारी है, जमाता तुम्हारा है, जो मर्जी दो। लेकिन बुद्धि कभी ठीक डिसीजन नहीं देती, पूछना पड़ता है। खाएं ना खाएं, जाए ना जाए, पाए ना पाए, आके ना। लेकिन भगवान की बुद्धि ऐसी नहीं। कोई हमारे सामने आए, हम वहम में रहते हैं कि ये ठीक है कि गलत है। देवी देवताओं की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सती जी महारानी शंकर के साथ जा रही थी आकाश मार्ग से कि राम लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई थी, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे मृगनयनी किधर गई, हे वन देवी किधर गई। अब राम ऐसे रो रहे थे जैसे कोई साधारण आदमी रोता है। शंकर जी तो समझ गए ये भगवान है, तो उन्होंने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस के चलो मनोज न सावन। शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती कहती है कि आपने प्रणाम किसको किया? शंकर जैसा गुरु बताने वाला
उन्होंने कहा कि देवी वो जो नीचे लीला कर रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही राम होकर के जन्मे हैं। लेकिन सती की बुद्धि कुंठित हो गई। सती गुरु शंकर पे भी विश्वास नहीं कर सकी, राम पे भी विश्वास नहीं कर सकी, और बोली मैं परीक्षा लूंगी। और परीक्षा लेने में सती जी सीता का वेश बना के राम जी के पास चली गई। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं कि नहीं आ रहा? पक्का? तो दोनों हाथ आगे बोलो जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई? जय जय। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि भगवान को कभी सोचना नहीं पड़ता। सती जब सीता जी का वेश बना के राम जी के सामने आई तो राम जी ने कहा, देवी जी अकेली कहां घूम रही हो, उस बैल सवारी को कहां छोड़ आई हो। जबकि सती जी ने हमारी तुम्हारी तरह सीता जी का मेकअप नहीं किया था, बिल्कुल वैसा रूप बना लिया था। तब भी तो भगवान वो हैं जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। शूर्पणखा एक बड़ी कुरूपा राक्षसी थी, सुंदरी बन के आई तो भगवान को पता लग गया। पूतना भी राक्षसी थी, सुंदरी बन के आई, भगवान को पता लग गया। तो इस बात को सीख के भगवान के सामने जाके लंबे लंबे तिलक लगा ले हम अगर, और अंदर मैल भरी रहे, तो भगवान को समझने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, या यूं को समय ही नहीं लगता, पता लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब पता लगा लेते हैं तो हमारा क्या होगा? हम इसलिए गलती में हैं, ध्यान से सुनो। यदि हम भगवान को कह दें कि प्रभु मैं तो अवगुणों की खान हूं, अपने आप से ही बड़ा परेशान हूं, तो भगवान ऐसे भक्तों पे कृपा कर देते हैं। जो सच बोलता है भगवान के सामने जाके, प्रभु मुझसे भजन नहीं होता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तो अगर हम भगवान के सामने स्वीकार कर लें कि मुझसे भजन नहीं होता प्रभु, मैं अवगुणी हूं, तो विश्वास करो भगवान बड़ी जल्दी तुम्हें गुणी बना देंगे। जब हम जाके भगवान के आगे शोखी लगाते हैं कि मैंने इतनी माला करी, मैं इतना भजन करता हूं, मैंने इतना तप किया, तो फिर भगवान हमारे अंदर छुपे हुए अवगुणों को 1 सेकंड से पहले ताड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते। समझा कि नहीं? इसलिए उनका नाम क्या है? बैकुंठ। 1 सेकंड से भी करोड़वां हिस्सा लगा राम जी को सती का सीता भेज के, सीधा पहचान गए तुम सती हो, शिव की पत्नी हो। इसलिए उनका नाम बैकुंठ है। और उस बैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि कोई प्रेम पूर्वक गुरु की प्रदक्षिणा करे
तो उसे गुरु खुश होकर के बैकुंठ योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है। अच्छा, योगियों को दुर्लभ क्या है पता है तुम्हें? गाया तुमने बड़ी बार होगा। कोई बताओ योगियों को भी दुर्लभ क्या है? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, कोई इधर से हाथ खड़ा करके बताओ, कोई इधर से हाथ खड़ा करके बताओ। गोपाल जी बताओ। योगियों को दुर्लभ है ये वृंदावन की कहानी, ना समझे ऋषि मुनि ज्ञानी। ये वृंदावन की कहानी ना समझे ऋषि मुनि ज्ञानी। हमें बड़े बड़े हार बटे जाओ में बड़े बड़े गए हार कटे जा राधे राधे। वृंदावन हार बटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे। राधा मेरी सरकार। जय हो। तो वृंदावन के जो राधा माधव की लीलाएं हैं ये योगियों को भी दुर्लभ हैं। यदि कोई संत रीझ जाए तो मैं वृंदावन के दर्शन करा दे। वृंदावन एक तो जो आप बस पे बैठ के जाते हो वो वाला वृंदावन, और जब तुम संतों के पास बैठोगे कुछ समय दोगे तो जो एक मन में तुम्हारे वृंदावन बना दे, ताकि तुम चलते फिरते आप ही वृंदावन हो जाओ। जो तुम्हें देख ले उसे भी वृंदावन का दर्शन हो जाए। ये कौन कराते हैं? प्रच्छति गुरु प्रीतो, कोई गुरु की प्रदक्षिणा करे तो। प्रदक्षिणा का मतलब ये नहीं कि यहां बैठे हो तो चारों तरफ घूम जाओ। जैसे लिखा ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। गुरु के चरणों की रज से मैं अपना दर्पण साफ करके राम जी की लीलाओं का दर्शन करूंगा। तो गुरु के चरणों की रज क्या है? तगारी में रेता रख लो, मिट्टी रख लो, गुरु जी के चरणों को रगड़ लो, उससे स्नान कर लो। का ना ना ये नहीं। तो जो अब तुम 7 दिन सुनोगे, इस पर अपना मन चलाओगे, अपने आचरण बनाओगे, इसी का नाम है श्री गुरु चरण सरोज रज। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु कौन है? तो ये शरीर गुरु नहीं है, इसकी वाणी जो आपके कान तक आएगा ना उपदेश, ये गुरु है। ठीक है, बात पकड़ में आ गई, आगे बढ़े। जय जय श्री राधे। सूत जी ने कहा तुम ना घबराओ बिल्कुल भी। काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी अजगर से बचने के लिए, कलिकाल का समय है ना, ये बच्चा पार्टी अगर बोलेगी ओ भैया ओ बेटा क्या हल्ला क्यों मचा रहे, तुम क्लासरूम में बैठना नहीं जानते क्या? और जो हल्ला मचाएंगे मैं बाहर भेज दूंगा, बाहर पुलिस वाले खड़े पकड़ के ले जाएंगे, फिर ना कहना। ये मास्टरानी का डंडा नहीं है कि 1 बजे का बस हो जाएगी, पुलिस वाले पकड़ के रख अंदर ही बंद कर देंगे, 7 दिन कथा की आरती के बाद ही छोड़ेंगे। सुनाओ कि नहीं? सुनना चाहते हो? एओ राधे। जो कथा सुनना चाहते जरा प्रेम से कहो हाँ जी, फिर शोर नहीं मचाना जी, ठीक है? जय जय
श्री राधे जय जय। श्री राधे। देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बहुत ज्यादा, तुम हल्ला करोगे तो फिर ज्यादा जोर मुझे लगाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल होती है फिर। तो भैया ओए टोली जरा, ये टोपी मास्टर आराम से सलीका बनाओ भाई। भरत जी अब ये सबको समझा दो ना, ऐसे नहीं। फोन लाइट वाला हो, लाइट वाले का कोई और हो, हम क्या करें? बंद कर दे, बाद में लगा ले। जय जय श्री राधे। बस अब लग गई, कल लगा लेना बाकी है ना। बैठ जाओ तुम भी, कथा सुन लो, बाद में लगा लेना। शाबाश, बड़े अच्छे। सूत जी ने कहा बिल्कुल ना घबराओ, इस काल रूपी अजगर से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। कलयुग में शुकदेव जी महाराज ने इस भागवत शास्त्र को गाया है परीक्षित के लिए। वही शास्त्र मैं तुम्हें सुना देता हूं। जो इस शास्त्र को सुन लेता है उसे फिर कलिकाल रूपी अजगर ग्रसता नहीं। ये शास्त्र अपने आप में इतना महान है। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब किसी को कृष्णा हाई स्कूल में बिठा करके गुरुजी भागवत सुनाते हैं। देखो गंगा में जाओगे तो 100-500 रुपया जेब से खर्च करोगे, समय भी खराब करोगे, है ना, जाने में वहां तो ठीक लग जाएगा। और गंगा जी में स्नान करोगे, माघ के महीने में ठंड लग जाएगी, कंपकपी हो जाएगी। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है और ये भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली है। उस गंगा में जाना पड़ता है और ये भागवती गंगा चल के हमारे गांव में ही आ जाती है। एक कुंभ लगता है, कुंभ सुना नाम के नहीं? ये कहां से आया कुंभ भला? देवताओं और दैत्यों ने एक समुद्र का मंथन किया था, ठीक है। उसमें से पहले कालकूट विष निकला था, जहर निकला था, जहर। ओ भैया ओ भाई तुम समझते नहीं हो भाई, समझो ना किस लिए आए यहाँ कथा के लिए। तो जब उसमें से अमृत का कलश निकला, कलश को कुंभ भी कहते हैं, घड़ा, तो देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। खींचातानी में कुछ बूंदें नीचे गिर गई। जितने बजे, जितने मिनट, जितने सेकंड में गिरी, सूर्य घूमते रहते हैं और 12 साल बाद घूम करके जब उतने बजे, उतने मिनट, उतने सेकंड लगते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि उस धरा का जल आज भी अमृत हो जाता है और वहां पर कुंभ लग जाता है। ठीक हो गया, समझ में आया? अब 2 बूंदें गिरी थी, उसकी इतनी महिमा है कि युग के बाद भी उस धरा का जल अमृत है। वो पूरा ही कुंभ, पूरा ही घड़ा, पूरा ही कलश देवता लेकर के आ गए। कब? जब कथा शुरू की शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाने के लिए, जैसे अभी मैं शुरू करने लगा हूं। क्या कहा? वो कहते हैं कि इस परीक्षित को डर है कि 7वें दिन मर जाएगा, आप ऐसा करो इसे ये अमृत पिला दो। शुकदेव जी ने कहा तुम फ्री में तो कुछ नहीं करते, बदले में कुछ तो चाहते होंगे। कहा क्या? कि ये कलश का अमृत इन्हें पिला दो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो।
मतलब ये निकला कि ये कथा अमृत उस अमृत के कलश से भी ऊंची है, महान है। अच्छा, फिर दे के दे दिया था क्या? भी तुम 10 का नोट खोटा दोगे तो दुकानदार तुम्हें डांट ही देगा, हाँ के ना? वो अमृत कलश को शुकदेव जी ने क्या कहा? अरे एक कांच की गोलियां लेके आ गए, खोटे सिक्के लेके आ गए, बदले में मणियां चाहते हो। भागवत मणि है और अमृत का कलश कांच की गोलियां है। झूठे कंचे। देवताओं को बड़ा बुरा लगा। देवता अपने लोक में गए, वहां जाके ब्रह्मा जी से कहा कि देखो मैं डांट दिया, कथा नहीं सुनाई, हम तो कथा सुनने गए थे, आप तो कहते हो कथा सुननी चाहिए, और हम गए तो मैं डांट दिया, कथा सुनाई नहीं। मैं जो किसी को डांट रहा हूं इसलिए नहीं कि कथा नहीं सुनानी, इसलिए कि कथा सुनानी है। समझ रहे कि नहीं? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पूरी बात बताओ। महात्मा तो कथा सुनाने को तैयार ही रहते हैं कि ये बात हुई, हमने कहा अमृत कलश ले लो, कथा दे दो, ये ले लो दे दो, लेन देन ये तो व्यापार होता है। कथा व्यापार की चीज नहीं होती, कथा श्रद्धा की चीज होती है। तुम श्रद्धा से बैठ के सुनोगे, तुम्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने नहीं दिया, वो जाने, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। हम कथा बराबर सुनाएंगे सबको, और दिल से सुनाएंगे, ये विश्वास लेके कि भगवान आपके अंदर कथा अमृत बहा दे। मेरा यहां से ये कहना किसके ऊपर लगेगा? जो श्रद्धा से सुनेगा उसके ऊपर। श्रद्धावान लप्तते, भगवान गीता जी में कहते हैं श्रद्धावानों को लाभ होता है। गोपाल जी पानी कर, श्रद्धावानों को लाभ होता है। अच्छा महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा चलो ऐसा करते हैं, पहले मुझे परीक्षित की गति मति देखने दो, फिर फैसला करते हैं क्या। जब 7वें दिन परीक्षित की भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो गई। किस चीज से होती है मुक्ति? क्या है मुक्ति? जब आपके मन में डर खत्म हो जाए। अभी डर लगा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बेटी का विवाह कैसे होगा, आदि आदि। तुम मुझे ध्यान से सुन के बताना। अगर किसी का सिपाही से थोड़ा बहुत मेल जोल हो, जान पहचान हो, तो उसका डर थोड़ा कम होता है कि नहीं? अगर किसी का मंत्री से हो तो उसका थोड़ा और कम। अगर किसी का मुख्यमंत्री से पहचान हो तो वो थोड़ा ऐसे चलता है, हाँ के ना? और अगर किसी का प्रधानमंत्री से जानकारी हो तो वो तो ऐसे समझता मैं ही प्रधानमंत्री हूं, हाँ के ना बोलो। लेकिन अगर किसी की सिपाही से जानकारी है, लेकिन उसे विश्वास नहीं कि पता नहीं टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो फिर डर बना रहेगा ना। भागवत कथा सुनने से हमारी भगवान के प्रति जानकारी हो जाती है और हमें विश्वास हो जाता है कि जब जब हम मुश्किल में आएंगे हमारा गोविंद चला आएगा। जिसकी मुख्यमंत्री से यारी होती है उसका डर कम हो जाता है, जिसकी गोविंद से यारी हो जाए वो तो फिर कहते हैं कि राधा रानी जो सर पे खड़ी, फिर दुनिया की किसको पड़ी। और राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी। और श्यामा प्यारी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी। राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी। श्री राधे
तूफान आते रहे, हम तो सर को झुका के रहे, लाख तूफान आते रहे, हम तो सर को झुका के रहे। गई है प्रेम हथकड़ी। अभी तुम ताली नहीं बजा रहे हो, कथा सुनने पे तुम्हें राधा रानी पे विश्वास हो जाएगा, और जिसको विश्वास हो जाएगा वो झूम के कहेगा क्या, राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी, और राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी। जय हो श्री राधे। उनके हाथों में पतवार है, जो मोहन की सरकार है। उनके हाथों में पतवार है, जो मोहन की सरकार है। उनके हाथों में पतवार है, जो मोहन की सरकार है। पकड़ी इन्होंने मेरी, अब दुनिया की किसको पड़ी। बाबा पकड़ी इन्होंने मेरी, अब दुनिया की किसको पड़ी। राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको पड़ी। तो हमें विश्वास हो जाएगा, कथा सुनने से अच्छा मुक्ति हो जाएगी, डर से, झंझटों से। परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई। 7वें दिन ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, और तराजू के एक पलड़े पे दुनिया के जितने साधन हैं, जप तप त्याग प्रतिष्ठा सब रखा, और एक पलड़े पे 7 दिन भागवत सुनने का महात्म रखा। तो ब्रह्मा जी देख के हैरान हो गए कि दुनिया के सारे साधन फीके पड़ गए, 7 दिन भागवत कथा सुनना सबसे सफल मानो। श्री राधे। आपका ध्यान मेरी तरफ होगा तो ताली बजाओगे, ध्यान तुम्हारा उधर है तो तुम क्या बजाओगे। वो तुम्हें माला नहीं पहनाने वाले, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा वहां से, जितना मर्जी देख लो, मिलेगा तो इधर से, इसलिए इधर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, तुम अपने लिए चिंतित हो जाओ, नहीं तो फिर देख लो, समय तो बीत ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐलान किया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम पट्टन श्रवण सदो बैकुंठ फलदायकम। मैं ये ऐलान करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में कोई जीता जागता भगवान है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। जो इसको पढ़ेगा सुनेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। सप्ताह विधि से किसने सुना? तो सप्ताह विधि से नारद जी ने सुना, सनकादिक गुरुजनों से। क्यों सुना? नारद जी बद्रीनाथ बैठे थे कि उनके गुरुजन, उनके भाई भी हैं, आ गए सनकादिक ऋषि। नारद जी उदास बैठे थे। सनकादिक ऋषि ने कहा कि तुम उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा, इसलिए कि मैं सत्संग के लिए इस दुनिया में आया था। ध्यान दो, सत्संग केवल इस दुनिया में होता है, स्वर्ग में सत्संग नहीं होता। स्वर्ग में तो मेनका नाचती है, अप्सराएं नाचती है। जिनके ज्यादा पुण्य हो जाते हैं उनको स्वर्ग भेज देते हैं, जिनके ज्यादा पाप हो जाते हैं उनको नरक में भेज देते हैं।
छोटा मोटा नरक तो हम यहीं भोग लेते हैं, जैसे पैसे की कमी, दिमाग की कमी, नजर की कमी, ताकत की कमी, ये सारा क्या है? नरक। पैसे की ज्यादती, दिमाग की ज्यादती, बल की ज्यादती जिसके पास है वो क्या है? स्वर्ग। फालतू पड़ा है। लेकिन जब इतना ना समा पाए जो संसार से भी ज्यादा देना पड़े तो उसके लिए फिर स्वर्ग। जैसे एक आदमी ने 100 कत्ल कर दिए, 100 खून कर दिए, तो जज कितनी बार फांसी की सजा दे सकता है? एक बार ही तो दे सकता है, क्योंकि शरीर को एक बार फांसी लगेगी तो मर ही जाएगा। तो जो बाकी 99 टाइम फांसी वो कहां लगे? तो उसके लिए फिर बांध दिया है नरक। नरक में 99 नहीं देते, 90 ही देते हैं। एक यहां फंसा देते हैं, एक झूठा सच्चा फंसा के उसको फांसी देते हैं, और बाकी 8 वो स्वप्न में भोगता है। स्वप्न में लग जाती फांसी, गला दबा दिया, बड़ा तड़पता है, चीखे लगाता है, फिर नींद को ओहो, फिर दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन फिर वही। इसी प्रकार सुख भी है, इसी प्रकार दुख भी है। ठीक है, लेकिन कथा सुनना ये स्वर्ग और नरक वालों को नहीं मिलता, न पापियों को मिलता है न पुण्य आत्माओं को मिलता है। कथा सुनना किसे मिलता है? कथा सुनना उसे मिलता है जिस पर हरि की सीधी कृपा की नजर होती है। मैं भी पहली बार भागवती सुनने गया था, उसके बाद महात्मा बना। अगर दिल से कोई सुन ले, जैसे दूध में 1 चम्मच जामुन लग जाए तो अगले दिन दूध 80 रुपए किलो वाला नहीं रहता, वो 150 रुपए किलो वाला दही हो जाता है। लेकिन अगर जामुन ना लगाओ तो भी दूध दही हो जाता है, लेकिन वो नाली में फेंकने वाला। जीवन हमारा वो दूध है, इसमें यदि भागवत रूपी जामन लग गया तो इस जीवन का मोल दूनों दून हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए भागवत सुनो। नारद जी आए लेकिन कहीं कोई चीज सुनाई नहीं पड़ी। वो कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर गया, प्रयाग में गया, काशीम गोदावरी चथा, गोदावरी में गया, काशी में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग में गया और रामेश्वर में गया, लेकिन कहीं भी ना पश्यम कुत्र चित्रम मन संतोष कारकम, कहीं भी मेरे मन को संतोष देने वाला सत्संग नहीं मिला, क्योंकि कली का धर्म था। फिर मैं घूमते घूमते वृंदावन आ गया, और जब वृंदावन आया, आहा, मेरा मन की कली खिल गई और मेरा मन नाच उठा। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तुझ मेरा राधे राधे, लाल बेली सरकार रटे जा राधे और लाल बेली सरकार रटे जा राधे राधे, यदि राधा नाम न होता रस नाम बेचारा रोता, यदि राधा नाम न होता
राधे 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 हरि हरि वृंदावन नाम अपारे राधे राधे वहां एक युवती मिल गई, एक नारी मिल गई। वो रो रही थी, जवान नारी, उसके बालक में दो बुड्ढे लेटे थे, केश खोल के रो रही है। चारों तरफ और बड़ी उसकी दासियां, कोई इसको पंखा करे, कोई जल पिवावे। नारद जी ने अद्भुत दृश्य देखा तो फिर धीरे से पूछ लिया, फिर सोचा अरे पूछूंगा तो कहीं माता नाराज न हो जाए, फिर चुप करके चल पड़े। जब नारद जी चल पड़े तो उस नारी ने आवाज दी, भो भो साधो शनम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय। हे महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करके जाओ। महाराज आपका मिलना, संतों का दर्शन, दर्शनम तव लोकस्य। इस दुनिया में महात्माओं का दर्शन ही सारे पापों का नाश करने का जड़ है। सर्वदा अगहरम परम। छोटे मोटे पाप नहीं, जिसने परम पाप किए हों, ये महात्माओं के दर्शन से दूर हो जाते हैं। लेकिन बेटा, पाप दूर होते, पाप करने की आदत दूर नहीं होती। वो कब दूर होती है? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई है संस्कृत करभंगा। तब होई है संस्कृत करभंगा। जब बहुत देर तक, सालों साल तक लगातार सत्संग करोगे, इसलिए हर साल कथा करा देते हैं। जब भूलने को जाते हो तो फिर कथा। बीच बीच में आप भी आ जाया करो। जमुना के इस पार हम आते हैं कभी कभी, कभी कभी जमुना के उस पार तुम भी आया करो। उधर आश्रम है, तो तुम तो भूले बिसरे से भी नहीं आना। सांप नेवले की लड़ाई देखी है कभी कि नहीं देखी? तुम बताओ, नेवले को जहर क्यों नहीं चढ़ता सांप का? तुम कभी देखना, मैं तुम्हें बता रहा एक चीज, तुम ध्यान से देखना। नेवला सांप जब लड़ते हैं तो सांप को, नेवले को जैसे ही जहर चढ़ने लगता है तो भाग के मदारी के थैले में चला जाता है और फिर वापस आ जाता, फिर लड़ने लग जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां पर एक ऐसी जड़ी बूटी रखी है, उससे सूंघने से जहर उतर जाता है। ये नेवले को पहचान है। जब जब तुम्हें दुनिया का जहर चढ़ने लगे, तब तब आके महात्माओं का दर्शन करो, सत्संग करो, ताकि जहर उतरे। और कोई डॉक्टर नहीं है इसका। बैठो थोड़ी देर सत्संग करो, अपने आप जहर उतर जाए। तुम देखना, अब 7 दिन झाड़ा होगा तुम्हारा। झाड़ा होता ना, मंत्र पड़ता है, फूक मारते, 7 दिन वही भागवत झाड़ा ही है। तुम देखना 7 दिन बाद कैसे हरे भरे निकलोगे तुम अंदर से। अब तो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद। अभी क्या बोलो? पति बोलो, बेटा बोलो। इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम्हारा दोष सिर्फ इतना है कि तुम समय समय पे सत्संग नहीं सुनते, बस, और कोई दोष नहीं। और तो भाई मेरे, जो जिस जगह रहेगा उसको रंग चढ़ना ही है। और संसार जहर ही है, सबको चढ़ता है। मुझे भी चढ़ता है, आपको भी चढ़ता है। भगवान ने कह रखा है भागवत में, जो मेरी कथा से दूर पड़ जाएंगे, अरे ऋषि मुनियों को जहर चढ़ जाएगा, आम आदमी की तो बात ही क्या है। इसलिए लिखा नित्य सेवनम श्रीमद् भागवती कथा। हम दिन रात कथा करते रहते, तब भी जहर चढ़ जाता बीच बीच में। तुम जो नहीं सुनोगे क्या होएगा?
ठीक है, अब अगली बार जमुना के उस पार आ जाया करोगे कि नहीं? चलो ठीक है। जय जय श्री राधे। बोला करो बीच में, जय जय। ये फीस है मेरी। जय जय। भक्ति महारानी थी वो, उसने बताया मेरा नाम क्या है? भक्ति। ये जो बुड्ढे हैं ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग। भक्ति जवान, ज्ञान वैराग बुड्ढे। क्यों? वो कहती है क्योंकि मैं कर्नाटक में पल्ली जन्मी और गुजरात में बली बड़ी, और इस तरह होते होते मेरी उम्र क्षीण हो गई। जब मैं वृंदावन में आई तो दोबारा यौवन को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बुढ़े ही रह गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का उतना मोल नहीं जितना भक्ति का बोलबाला है। वृंदावन में आपको तपस्या करते महात्मा कम नजर आएंगे, कीर्तन कथा करते ज्यादा नजर आएंगे। भगवान के अपने मंदिर को सजाते फूलों से, इत्र से। मेरे बच्चों को तुम जवान करो, ठीक करो, ये बूढ़े हो गए। ये जो चारों तरफ खड़ी ये कौन है माताएं? नारद जी ने पूछा। कि ये तो गंगा जमुना आदि नदियां हैं, मेरी सेवा में गोविंद ने लगा रखी है। जय जय श्री राम। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने उस भक्ति के पुत्रों को ठीक करने के लिए वेद वेदांत घोषश्च गीतार पाठ मुहुर्मुहु पाठ पढ़ने शुरू किए। श्री गुरु चरण सरोज रानी जीवन मुकुर सुधार योदा के फलचार बुद्धिहीन तन जाके। कुछ पता है नहीं बोल क्या रहे। कौन कौन करता हनुमान चालीसा का पाठ? हाथ खड़ा करो। करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, समझ समझ। दुर्गा सप्तशती पढ़ दी तुमने नवरात्रों में, एक पाठ का तुम्हें पता नहीं उसके में हुआ क्या था, पता है? अच्छा बताओ, हनुमान जी ने जो राम जी ने अंगूठी दी थी सीधे हाथ में रखी कि उल्टे हाथ में? हाथ खड़ा करके बताओ। सीधे हाथ में रखी थी, राइट हैंड में कि लेफ्ट हैंड में? और जबकि मैं पिछली बार बता के भी गया था, फिर भूल जाते हैं। कहीं नहीं रखी, ना सीधे में ना उल्टे में, वो तो मुंह में रखी थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल दिलांग गए अचरज नाही, जल दिलांग गए अचरज नाही। जल्दी का मतलब सागर लांगे, समुद्र छलांग मार दी। तो कहना चाहिए वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन कह रहे खास बात नहीं, अचरज नहीं। ये चालीसा है। चालीसा का मतलब था 40 सिपाहियों में जय जयकार करना। जय जयकार ऐसे थोड़ी होती, महाराज जी कथा सुना खास मजा, ये जय जयकार है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी को मुद्रिका मिली, उस मुद्रिका पे राम नाम लिखा था। तुलसीदास जी ने वो मुद्रिका मुख में रख ली, क्योंकि राम नाम जीभ पे रखने की जरूरत है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिनकी जीभ पे राम नाम हो वो तो भव सागर पार कर जाते हैं। ये तो छोटा सा समुद्र के पास। श्री राधे। इसलिए जपते रहो राधा 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 राधा
तुम नहीं बोलोगे, हम ही बोलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, क्या करो, बोलो राधा, मेरे पीछे बोलो राधा 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 श्री राधे। अब तक जो बोला है समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? अब आगे सो। नारद जी कहते हैं मैंने उनको बड़े पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी अंगड़ाई लेके फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? भक्ति को खुश करने के लिए क्या करूं? मेरी तरफ देखो। हमारे तुम्हारे हृदय में भी भक्ति है, ध्यान दो। भक्ति अगर हमारे हृदय में ना होती तो हम यहां नहीं आके बैठे होते। भक्ति है, लेकिन भक्ति कैसी है? जैसी वृंदावन में थी, रोती बिलखती। क्यों? क्योंकि ना इसे ज्ञान है, और जो अगर ज्ञान है तो वैराग है ही नहीं। ज्ञान का मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पता भी है क्या नहीं करना चाहिए, तो लेकिन संसार के प्रति इतना राग है कि वैराग है ही नहीं। उलझे हुए हैं। तो क्या करें, कैसे करें कि हमारी भक्ति महारानी खुश हो जाए? मेरी तरफ देखो। इसलिए मना करता हूं, तुम्हें देखने लग जाएगा। ले फटाफट लाओ, तुम्हें देखने लग जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राधा 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 मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं तो शाम शाम गाऊं, मैं तो राधे राधे। महर्षि वेद व्यास स्कूल के प्रिंसिपल अध्यक्ष वहां के, इनका अपना स्कूल है निजी, गांव हाबिरपुर में। और आपके यहाँ भी जनवरी में श्री भागवत कथा वहां तक जा रही है, व्यासपीठ यहाँ से। आपका बहुत स्वागत। जय जय श्री राधे बिहारी लाल की जय। विराज बोली लाली लाल की जय। अच्छा, अब कैसे करें भक्ति को महाराज स्वस्थ? उसके ज्ञान वैराग बेटे बूढ़े हो गए, तो आकाशवाणी हुई इनके लिए एक सत्कर्म कराओ। ध्यान से सुनो। आप कथा क्यों करानी आपको पता लगा, आनंद आए। भक्ति महारानी दुखी है क्योंकि ज्ञान वैराग्य नहीं, और ज्ञान वैराग कैसे पुष्ट हो? तो आकाशवाणी ने कहा इनके लिए सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले सत्कर्म कौन सा? मैंने वेद पढ़ दिए, गीता पढ़ दी, इससे बड़ा सत्संग क्या? वेद के मंत्र उच्चारण किए, गीता जी का पाठ किया, और एक बार नहीं किया, गीतार पाठ मुहु मुहुर बार बार किया। और आकाशवाणी ने तो अचंभा ही कर दिया। वो बोली आपको कोई संत बताएंगे। नारद जी खुद संत है। तो घूमते घूमते पहुंच गए बद्रीनाथ। सनकादिक ऋषि पूछ रहे थे, सारी बात बताई, ये चक्कर है, अब तुम करो हल कोई।
सनकादिक ऋषियों ने कहा बिल्कुल ना घबराओ नारद जी, वैसे तो आप महिमा जानते ही हो, वो सत्कर्म कोई और नहीं भागवत शास्त्र ही तो है, और आप तो जानते हो उसको पहले से, फिर क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा इसलिए पूछ रहा हूं, ध्यान दो अब, क्योंकि ये भागवत शास्त्र भी वेद का ही सार है, और वेद तो मैंने पढ़ के सुना दिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा जब कोई ज्यादा बुढ़ा हो जाता है ना, और डॉक्टर कहता है इसको गन्ने का रस पिला दो, ये नहीं कहता गन्ना दे दो खाने के लिए, क्योंकि गन्ना नहीं चबाया जाएगा, दांत ही नहीं, छोलेगा कैसे, चूसेगा कैसे, ऐसी अवस्था में सीधा ही गन्ने का रस या फ्रूटी दे दो, सीधा सीधा खाओ। तो भागवत क्या है? ये वेद का रस है, रसमाल्यम, ये रस है, पियो 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 जी राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो जी राम रस। जो कोई इस अमृत को पीवे, 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 मिट जाए जन्म मरण की आशा, मिट जाए जन्म मरण की आशा, पियो जी राम रस है कोई प्यासा, पियो जी राम कौन पीना चाहते हाथ खड़ा करके, कोई प्यासा, पियो जी राम रस है कोई प्यासा, पियो जी राम। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भागवत शास्त्र मोक्ष प्राप्ति में सारे साधनों को पीछे छोड़ के आगे कैसे हो गया? शास्त्र तो शास्त्र है। इसलिए कि जब भगवान इस धरा को छोड़ के जा रहे थे, अपने धाम लौट के श्री कृष्ण जब जा रहे थे, तो उद्धव जी ने कहा कि सतपाल शर्मा जी मिलना चाहें तो कैसे मिले? श्री भगवान ने कहा बिल्कुल ना डरे, और भगवान उद्धव के देखते ही देखते श्री भागवत शास्त्र में समझ गए, जिसने मिलना हो भागवत, इसलिए श्रेष्ठ हो गया। अब जब कथा शुरू हुई, भक्ति महारानी नाचती गाती आई, पीछे पीछे हरि भी आए, तो नारद जी ने एक प्रश्न विचित्र सा कर दिया। नारद जी ने कहा कि भागवत शास्त्र किन जनों का उद्धार कर सकता है? क्या पवित्र आत्माओं का उद्धार कर सकता है या पापियों का भी उद्धार कर सकता है? सनकादिक ऋषियों ने कहा पापियों की बात तो छोड़ो, यदि किसी ने जीवन भर केवल पाप ही किए हों, कुछ भी ना किया हो, केवल पाप, मरने के बाद सजा के रूप में वो प्रेत बन गया हो, यदि उसके निमित्त बैठ करके उस प्रेत के लिए उसका कोई भाई, मित्र, पिता, सगा संबंधी, गुरु भाई, गांव का कोई यदि कथा श्रवण करेगा, तो ये कथा उनका भी उद्धार कर देगी। कैसी कोई कथा है तुम्हारे पास इतिहास में? ऐसा कभी हुआ? उदाहरण कोई है? का है? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव के घर में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। ये आत्मदेव कौन है? ध्यान दे। अब बस पढ़ रहे ना तो भैया छोड़ दो, ये रखो।
धन्यवाद। जय जय श्री राम। श्री राधे। ये आत्मा ही आत्मदेव है। पत्नी का नाम है धुंधली, बुद्धि पत्नी है। मैंने बताया ना, बुद्धि कभी ठीक नहीं सोचती, कुंठित रहती हमेशा, असमंजस, हमेशा कंफ्यूजन। किसी की बुद्धि हो, पढ़े लिखे की हो, अनपढ़ की हो, कभी एकदम एक उत्तर नहीं देती। दाएं बाएं करें ना करें, बनाए ना बनाए, जाए ना जाए, दे ना दे, ले ना ले, कंफ्यूजन। संतान नहीं थी का मतलब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जिंदगी में क्यों जीवे, क्यों मरे, पता ही नहीं। सवेरे होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। आत्मदेव ने सोचा कि मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए। भगवत कृपा से संत मिल जाते हैं। जब आत्म का हनन हो रहा होता है तो बीच में भगवान सत्संग जोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे सत्संग ना मिले, लेकिन सत्संग का लाभ कौन लेगा कौन नहीं लेगा ये तो बड़ी बात है। सत्संग सन्यासी ने सुनाया और उन्होंने कहा कि राजा जिनके यहाँ संतान है वो बहुत बड़े प्रसन्न थोड़े ही है। संतान के लिए ना ज्यादा सोच करो, भजन के लिए सोच करो। लेकिन राजा कहता है आत्मदेव ब्राह्मण, मुझे तो संतान चाहिए। सन्यासी ने एक फल दिया, कहा जाके अपनी पत्नी को खिला देना, धुंधली को। ये जो सुन के जा रहे हो, इसका जो सार समझ में आएगा, ये किसे सुनाना है? अपनी बुद्धि को। लेकिन सुनाओगे किसको? पड़ोसन को, घर में जाके पति को। बड़ी कथा में नंदा है, महाराज जी यूं कह रहे थे, यूं किया कर, खुद ना करना। अच्छा, एक कथा अपने लिए हमें करना है, ठीक है। फल दे दिया पत्नी को, लेकिन पत्नी ने खुद नहीं खाया। क्यों? उसे डर था कि अगर इस बूढ़ी अवस्था में संतान होगी तो मैं तो मरी जाऊंगी। उसने अपनी बहन से साठ-गांठ कर ली कि तेरे यहाँ पहले बहुत सारी संतान है, अब जो होने वाली वो तो मुझे दे देना, बदले में मैं तुझे पैसा दे दूंगी। ये बहन जी कौन है? तो मणिराम। बुद्धि और मन आपस में साठ-गांठ करके एक नवा ही रास्ता पकड़ लेते हैं, एक अपना ही धर्म बना लेते हैं, निज धर्म। हाँ। परिक्रमा गिरिराज की लगाओ तो अकेले लगानी चाहिए, नंगे पांव लगानी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं चलो ना से कुछ बेहतर रिक्शे पे ही कर लो। तो रिक्शे वाले की परिक्रमा हुई, तुम्हारी कहां हुई? तुम तो उल्टा पाप कमा के आए कि एक रिक्शे वाले पे बोझ बन के तुम चलते रहे। न करते इससे अच्छा थोड़ी 2 घड़ी बैठ के वहां गिरिराज की तलटी में भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते, या फिर 2 कदम चल लेते, जितना चल जाता फिर वापस आ जाते, कोई बात नहीं। कौन सा कहीं लेजर बनाना, खाता बनाना कि इतनी हमने परिक्रमाएं की, इतना हिसाब देना भगवान को, वो नहीं हिसाब मांगते, कोई बात नहीं। इसी तरह और बातें सब में अपने मन गढ़ंत अपने आप से नमा एक रास्ता ढूंढ लेना। एक भाई साहब को हमने कहा, कहता मैं कंठी पहना दो। मैंने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना। कहता महाराज जी मैं कच्चा नहीं खाता। तो कच्चे पक्के में क्या अंतर है भाई? लेकिन मन को समझाने, समझ गए ना, ये साठ-गांठ अपने आप से एक बना लिया कोई तरीका, मैं पक्का खाऊं कच्चा खाऊं। अरे जहर पका के खाओ, कच्चा खाओ, मरोगे ही और बचोगे थोड़े। इस तरह की और सर बहुत सारी बातें। तुलसी की आजकल लोग बाजार से 5, 10, 15 रुपए की खरीद के खुद ही पहन लेते हैं, अभी प्याज खाते रहते हैं। निज धर्म बना लिया अपनी मर्जी से, मरोगे बिन मौत, नरक जाओगे। कंठी किसी गुरुजन से लेनी चाहिए, और कंठी पहनने वाले का खास नियम है कि वो नहीं खा सकता जिसे भगवान भोग लगाते। जिसे भगवान भोग नहीं लगाते वो नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन भगवान नहीं खाते, नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नाम जब कोई भी कर सकता है,
कंठी बिना गुरु, मंगलसूत्र कोई अपने आप पहन ले तो क्या हो, वो ब्याता हो कि क्या हो। बाजार से 20-50 रुपए का मिलता है, मंगलसूत्र लेके कोई पहन ले तो उसे क्या कहेंगे, व्याभिचारणी, गुंडा टाइप। जो मन मर्जी से कंठी पहन ले तो वो कौन हो गए, गुंडा टाइप, अपनी मन मर्जी से। क्यों हो गए गुंडा टाइप, क्योंकि वो पहन के अधर्म करते हैं और लोगों में ये प्रचार हो जाता है कि कंठी पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। रविवार के दिन कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पीपल का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। पीपल में रविवार के दिन कुलक्ष्मी का वास होता है और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का वास होता है। तो शनिवार के दिन सायंकाल को जरूर जोत जलानी चाहिए, संसारिक लाभ होंगे। लेकिन श्रीमान जी भाई साहब कहते हैं कल छुट्टी है, कल रविवार है, संडे है, मैं बड़े मजे से बाल्टी लेके बैठ जाते, लोटा भर भर के चढ़ा रहे किसको, पीपल देवता, जय पीपल देवता, जय पीपल देवता। तो घर में कौन आएगी, तो लक्ष्मी तो आएगी जो शास्त्र कहता है। लेकिन मन गणन, तो मन से समझौता कर लिया कि तुम मेरे को संतान दे दो और मेरे से तुम पैसा ले दो। तो फल का क्या करे, बहन जी ने पूछा, क्या फल तो गाय को खिला देते। क्यों खिलाएंगे, कब महाराज जी की टेस्टिंग हो जाएगी, महाराज सच्चे हैं कि झूठे। तो समय आने पे उस फल से गाय के यहाँ पुत्र रतन हुआ, जिसका शरीर आदमी जैसा था, मानव जैसा, कान उसके गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और जो धुंधली की अपनी बहन से 60 गांठ करके संतान ली थी, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रख दिया, नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। है ना, नाम अगर भगवान के नाम से बच्चों का रखा होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम्हारे बेटे का नाम गोपाल होगा तो दिन में तुम्हारी 2, 4, 6 माला तो ऐसी हो जाएंगी, गोपाल ला, गोपाल जा, गोपाल सुन, गोपाल रोटी खिला, गोपाल जाओ, गोपाल सो जाओ, ऐसा। भागवत में कथा है ना, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तो नारायण नारायण कहने से उसकी मुक्ति हो गई। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, कथा सुनाऊं छोटी सी। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण की सेना भी मरी, तो राम जी की सेना भी कुछ मरी, बंदर भालू भी मरे, हाँ के ना। जब युद्ध खत्म हो गया तो इंद्र ने भगवान से कहा कोई सेवा बताओ। श्री भगवान ने कहा अमृत बरसाओ। अमृत उनके लिए बरसाया जाता है जो बेचारे बीच मझधार में फंस गए हों। हुआ भी यही क्या, जब अमृत बरसाया तो राम जी की सेना तो उठ खड़ी हुई, लेकिन रावण की सेना नहीं उठी। क्यों, रावण की सेना पहले मुक्त हो गई। ध्यान दें, रावण की सेना मुक्त हो गई लेकिन राम जी की सेना मुक्त नहीं हुई। क्यों, क्योंकि रावण की सेना जब मरी तो ये कहते मरी, कहां है राम, कहां है राम, राम राम करते राक्षस मरे, मुक्त हो गए। और राम दल की सेना रावण रावण करते मरी, फंस गए। इसलिए चले राम मंदिर वाले हों, अगर राम राम नहीं जपेंगे तो फंस जाएंगे। फिर अमृत बरसाया, फिर ये राम राम करते शरीर छोड़ा, फिर ये अपने घर को गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधा राधा जय राधा राधा, जय राधा राधा जय राधा राधा। मेरी तबीयत ठीक नहीं आज का दिन, उसका कारण है कि पूरी रात जागा हूं, फिर सवेरे प्रभात फेरी, कथा, फिर शोभा यात्रा, फिर यहाँ
कोई नहीं, कल ठीक हो जाएगा सब। इसे थोड़ा बार बार गर्म पानी लेना पड़ता है। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो भ्रष्टाचार की औलाद, बच्चों को भ्रष्टाचार का धन खिलाएंगे, बच्चों को जब गर्भाधान संस्कार हो रहा है, माँ बाप उस समय जो विचार रखेंगे ऐसी संतान होगी। तो धुंधकारी बचपन से घर घर से शिकायत आती, फिर स्कूल से आने लगी, फिर लोगों से आने लगी, फिर जेब कतरा हो गया, फिर जुआरी हो गया। उसका चलन देख करके आत्मदेव बड़े दुखी थे। जब वो दुखी हो गए तो जो सन्यासी के प्रसाद से मिला था पुत्र रतन गोकर्ण, उसने वही सत्संग सुना दिया जो सन्यासी ने सुना दिया। क्या सुनाया? मुंच अज्ञान परजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समाधा साध्य त्यज संसार वासना। ये पिताजी, ये अज्ञान छोड़िए, कर्मों की गति बड़ी बलवान है। क्या ज्ञान है? ध्यान से सुने जी आप। दे अस्थि मास रुधिरे अभिमति त्यज तुम। ये हड्डियों का ढांचा जिसके ऊपर मांस चढ़ाया हुआ है, पॉलीथिन लगा है मांस का, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? केवल खून, मांस, मवाद, पीक, बलगम। इसलिए इसको आप कहते हो ये मैं हूं, तो ये कितना बड़ा तुम्हारे साथ, अपने साथ ही आप कर रहे हो मजाक। एक डिब्बा है, उसमें लैट्रिन बाथरूम भरा, गंदगी भरी है, आप कहते हो ये मैं हूं। अगर आपकी फोटो भी इसके ऊपर कोई लगा देगा ना, तो आप गुस्सा हो जाओगे, इस गंदे डब्बे पे मेरी फोटो क्यों लगाई। लेकिन इधर आप इस गंदगी भरे ढेर से बार बार कहते हो ये मैं हूं, और इससे जो गंदगी वाला दूसरा ढेर पैदा हुआ है पुत्र, वो कहते हो ये मेरा है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। यही बिल्कुल सिद्धांत सीधा है, यही रास्ता सच्चा। आत्मदेव तो सन्यासी हो गए, गोकर्ण तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने मां से रोज रोज पैसा मांगता, धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया। एक दिन मां को कहने लगा पैसा और दो। अब मां सोचे पैसा कहां से लाऊं, पैसा खत्म हो गया था। मां ने कहा पैसा नहीं, तो मां को ही मारने लगा। माताएं अपने बच्चों को कई बार लाड प्यार में बिगाड़ लेती है। बच्चों को प्यार करो, ध्यान देना, प्यार केवल ये नहीं होता कि बच्चे को रोटी खिलाए जाओ। जब मां को समझ होती कि दो ही खा सकता है, तो कोई मां तीसरी रोटी बच्चे को नहीं देती। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, दो रोटी देना प्यार है कि तीसरी रोटी का इनकार प्यार है, कि दोनों ही प्यार है? बोलो। बच्चे को रोटी देना जरूरत की, ये प्यार है कि जरूरत से ज्यादा देना प्यार है? जरूरत से ज्यादा देना उससे बैर है। इसी तरह समाज की कोई वस्तु जरूरत से ज्यादा देना उससे बैर कमाना ही है। इसलिए थोड़ा आंख का डर रखो। डर बड़ी चीज है। ना हम भगवान से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं, इसलिए हम कुछ भी करते हैं। आप देखो, जहां चौराहे पे लाल बत्ती है, अगर कांस्टेबल नहीं खड़ा होगा तो लोग लाल बत्ती से निकलते चले जा रहे हैं, और अगर कांस्टेबल खड़ा होगा तो फिर दूर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डर है। अच्छा, अगर लाल बत्ती से चले जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? अगर डर के बिना कुछ मन मर्जी का करोगे तो नुकसान अपना ही। जब मां से पैसा मांगा, मां ने कहा नहीं है, तो इसने मां को ही मार दिया। मां मर गई, घर में वैश्याओं को ले आया। मैं उसकी कहानी बता रहा हूं जिसने जीवन में पाप ही किया।
जन्म से पहले माँ ने पाप किया, गर्भ में पाप किया, गर्भ के बाद खुद पाप किया और वैश्याओं को घर ले आया। एक दिन चोरी की, बहुत पैसा घर में आ गया। वैश्याएं सोचने लगी अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पैसा भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो इसको वैश्याओं ने मुख में अंगार देके मार दिया और ये बन गया प्रेत। कथा यही है कि भागवत प्रेत का भी उद्धार कर सकते हैं। कैसे हुआ उद्धार? तो एक दिन गौकर्ण तीर्थ यात्रा से वापस आए, ये उनके सामने भेड़ बकरी बन के खड़ा हो जाता। तो गौकर्ण ने कहा तुम कौन हो? गंगा जल लेके अभिमंत्रित करके जब जल का छिड़काव किया तो ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मैं प्रेत हो गया हूं, मेरा उद्धार करो, ध्यान देना। अब गौकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरा जाके गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है। धुंधकारी कहता है जिसने जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया, जिसने जीवन में ब्राह्मण साधुओं का सत्कार नहीं किया, गंगा का स्नान नहीं किया, उसके लिए एक नहीं 1000 पिंडदान करा दो तो भी उद्धार नहीं हो सकता। फिर ऐसे आदमी का उद्धार कैसे होगा? तो सूर्य भगवान के उपासक गौकर्ण, सूर्य भगवान ने बताया कि यदि इनका उद्धार करना है तो इनके लिए भागवत कथा का सप्ताह रूप से श्रवण करो। अच्छा जी, कथा हो गई, एक सप्ताह हो गया, लेकिन गौकर्ण का कथा सुनाया हुआ धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। ध्यान दें, उन्होंने भगवान से पूछा कि इसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे थे 7 दिन कथा सुनेगा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा सुनी कहां, करवाने से उद्धार नहीं, सुनने से उद्धार है। क्यों भाई तूने सुनी क्यों नहीं? कहता मैं हवा रूप हूं, बैठूं कहां? तो उसके लिए एक बांस गांठ दिया गया, इसमें जाओ, यानी चाहे कुर्सी पे बैठो, चाहे पलंग पे बैठो, चाहे लात सीधी करके बैठो, चाहे टेढ़ी करके बैठो, पानी की बोतल पास रख के बैठो, लेकिन इतना ना पी जाओ कि बार बार बाहर जाना पड़े। कथा सुनने के लिए सहूलत लेके बैठो, बस सुनना जरूरी है। अच्छा जी, दोबारा कथा हुई तो धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, लेकिन बाकी जनता जनार्दन गौकर्ण जी का रुको, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए हो? क्या इसलिए कि इन्होंने उस भाव से नहीं सुना जिस भाव से धुंधकारी ने सुना। अब भगवान के दूतों ने बताया सुनने में अगर 3 चीजें पूरी हो तो सुनना माना जाता है, नहीं तो सुना अनसुना एक जैसा। ध्यान से, तुम सोचोगे हम 4 से 7 कथा में चले गए, 3 से 7 बैठा है, बैठना ना बैठना एक बराबर। अगर ये 3, एक तो हो गया, कौन सा? सुन लिया, साथ में दूसरा भी जरूरी है, क्या? घर जाके इस पे मनन करना, विचार करना कि क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तीसरा, जब हमारी आत्मा और बुद्धि सब मान जाएं कि गुरु जी ये बात ठीक कह रहे थे, तो फिर भगवान से निधि ध्यासन एक वचन ले लेना कि अब मैं इसको जीवन भर निभाऊंगा। तो सुनो, तुम्हारा कल्याण भागवत, तो भागवत कल्याण करेगी, नहीं तो नहीं, मुश्किल है काम। ठीक है, आज तो आप लोग थोड़ा लेट आए, अब तुम देख रहे हो 6 बजे, अभी बाहर अंधकार कितना हो गया। तो कथा का समय मैंने 3 बजे रखा है, 3 से 6 कहा करेंगे कथा, इस समय तक आरती हो जाए, लेट ना आना, ठीक है? चलो मैं एक कथा को शुरू कर लेता हूँ और फिर अभी आपको आज आराम, क्योंकि सुबह से सब लगे हैं, कभी शोभा यात्रा है, कभी वहां है, कभी वहां। कल से समय क्या रहेगा? है ये सुस्तु सुस्तु कह रहे, मतलब 3 नहीं, ठीक। कितने बजे? ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, फोटो खींच ले, फोटो जो नहीं आए कल पकड़ लेंगे उसको जाए। कल 3 बजे यहाँ होने चाहिए, सवेरे तुमने कहा था हम आ जाएंगे, झूठो। हमारे बच्चे बेचारे पूर्णती ना के बैठ गए। देखो एक समय भी बता दो, तुम 3 बजे आओगे तो ये आए, नहीं तो मैं इनको लेट कर लूं। 3 बजे पक्का? हाथ खड़ा करके वायदा करो भगवान के आगे, कल 3 बजे पक्का, ठीक है? जय जय श्री राधे। लो महाराज,
अब यहां से प्रथम स्कंद को शुरू करते हैं। भगवान को नमस्कार किया है, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने जन्म से ही कलोल दिखाने शुरू कर दिए। जन्मादस्य यतोन्व्यादित अर्थेषु भिज्ञ सवराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुहन्ति यत्सूर्य तेजोवारी मृदाम यथा विनम्य यत्र सर्गो मृगा धामना स्वेन सदा निरस्तम कुहुकुम। अब मेरे साथ बोलना, सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। भागवत से कह रहे हैं प्रभु आप तो वो हैं जादूगर जो जन्म लेते कौतुक करते हैं। जैसे सूर्य की रश्मियां तारकोल की सड़क पे लगती है ना, तो लगता है सामने जल है लेकिन कुछ नहीं होता। इस तरह रेसा में चमकते हुए सितारे होते हैं, सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, रेगिस्तान में लगता है वहां जल है, इसे कहते हैं मृग मृचिका। इसी तरह आप जेल में जन्म लिए लेकिन जन्मते ही कंस को भुलावे में डाल दिए कि हुए कि नहीं हुए कि कहां हुए। ऐसे प्रभु मैं आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके चरणों में आए हैं, भागवत की शरण में आए हैं, हमारी मुलाकात सत्य से करवाइए। सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। हमारा सत्य से मुलाकात करें। हम महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, देखो सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो हमारा भगवान की लीलाओं में मन लगने लग जाए। अगर गोविंद की लीलाओं में किसी का मन नहीं लगा, गोविंद में किसी का मन नहीं लगा और वो सोचे कि उसने धर्म किया है तो वहम में पड़ गया, उसने धर्म नहीं किया, केवल भूसी कूटी है भूसी। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो, और भक्ति भी कैसी? निरंतर हो। ये नहीं कि 16 सोमवार के व्रत कर लिए और व्रत करके भक्ति खत्म। अखंड हो, सदा के लिए हो, आमरण हो, जीवन भर हो, मरते दम तक हो। ऐसी भक्ति के आने से ज्ञान और वैराग्य हृदय में आते हैं। इस तरह का विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने के लिए अगर मन नहीं लग रहा तो क्या करें? ध्यान दें, यहां भागवत बता रही, तीर्थ करो, पहले गंगा का स्नान करो। ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। कुरुक्षेत्र गंगा यहां से 100-120 किलोमीटर है, कुरुक्षेत्र यहां से 40-45 किलोमीटर दूर है। और कुरुक्षेत्र में वृंदावन भगे भगे जाते हो। वो राधा जी जीवन में वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गई, लेकिन एक बार सूर्य ग्रहण पे श्री कृष्ण को मिलने के लिए श्री राधा रानी अपनी सखियों साथ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में गई। वहां नहीं जाएंगे तो तीर्थों का सेवन करो। तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? तीर्थों का सेवन करने से मन में महत सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, किसी को कुछ दे दें, किसी के किसी काम आ जाए, ऐसा मन में रुचि आएगी। जब ये कर लोगे तो आशीर्वाद से क्या होगा? देखो इतने लोगों की जब सेवा करेंगे ना, तो एक जना तो कोई बीच में कहेगा, क्या जा तेरा भगवान कल्याण करे। अगर वो तुम्हें अपनी तरफ से कोई आशीर्वाद देगा तो पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन अगर किसी के मुंह से बाई चांस निकल गया ईश्वर तेरा भला करे, तो ईश्वर का भला यही है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद लगेगा तो उसकी कथा सुनने की इच्छा हो जाएगी। अच्छा, इच्छा होगी तो क्या होगा? इच्छा होगी तो फिर जो साधु कथा सुनाते, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, तो उस संत साधु में हमारी सात्विकी श्रद्धा हो जाएगी। और जब श्रद्धा हो जाएगी तो महात्माओं का संग करने का दिल करेगा। साधु संग, साधु क्या कराएगा? जिस समय कोई महात्मा से जुड़ेगा उसी समय उसके जीवन में भजन शुरू हो जाएगा।
राम राम ना जीभ रटने लगेगी, माला जपने लगेगा। इसके बाद फिर बड़ा समय लगता है। यहां से आगे अगली सीढ़ी है, उसका नाम है, निचले स्वर से दबाओ, ये ऊंचे थोड़ा एक स्वर नीचे कर लो। अगर भजन शुरू हो जाएगा तो क्या फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारे जो पाप पुण्य हैं, बड़े सारे मुसीबतें, इनको निपटारा करने में भजन लग जाएगा। और कोई 1 जन्म में पूरा करेगा, कोई 1 साल में पूरा करेगा, कोई 100 जन्म में पूरा करेगा, कोई ऐसा है कि उतारते जाते चढ़ाते जाते, उतारते जाते चढ़ाते जाते, भजन इसी में लगा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया में जितना कोई साधन है वो किसके लिए? वासुदेव परा देवा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। जो भी यज्ञ है, जो भी योग है, जो भी क्रिया है, ये सब जाकर के कहाँ चढ़ती है? श्री कृष्ण के चरणों में। अच्छा महाराज ये बताओ, भागवत की रचना किसने की, कब की, क्यों की? दुनिया में जो 24 अवतार हैं, उन अवतारों में एक नाम है व्यास जी महाराज। वैसे इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। इनके माता पिता का नाम है सरस्वती और पराशर। वेद व्यास नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेद पहले एक था, ये सोचते थे कि बड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान भाषा में लिखूं, तो इन्होंने वेद की व्याख्या 4 भागों में कर दी, वेद को 4 भागों में बांट दिया, नाम हो गया वेद व्यास। वेद व्यास। अच्छा, मास्टर जी होते ना पढ़ाने वाले, वो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए फिर बच्चों को समझाते रहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। तो वेद जी को, व्यास जी को लगा कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया, तो उन्होंने फिर 17 पुराण लिखे। वैसे कितने हमारे पुराण? सनातनी हिंदुओं के कितने ग्रंथ है पुराण के रूप में? कितने? 16 नहीं है, 18, 18, 10 और 8, 18। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? दोबारा बताओ कितने हैं? क्या है? 18 पुराण। क्या है? 18 पुराण है। अभी वेद व्यास जी ने 17 लिखे थे, 17 लिखे थे, 70 लिखे, 10 और 7 लिखे। फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा महाभारत, जिसमें गीता जी दर्ज है। फिर भी उनको शांति नहीं आई। फिर वो नदी किनारे बैठ गए, क्या करूं, कैसे करूं? नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कैसे बैठे हो महाराज? महाराज ने सारी बात बताई। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? क्यों? क्योंकि तुमने धर्म के अनुष्ठान की बातें बताई हैं, लेकिन जीव को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। तुमने भक्ति की बात ही नहीं बताई। नारद जी कहते, पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। भक्ति कहां से मिलती है? सत्संग से। हल्की रिपीट खोलना, थोड़ी सी। भक्ति कहां से मिलेगी? सत्संग से। सत्संग की बात ही नहीं बताई। नारद जी कहते, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर की दासी थी। साधु आ गए, मैं सेवा में लग गया, और साधुओं के संग से मुझे क्या सुनने को मिलती? हरि की कथा। उससे मेरा भगवान में रुचि हो गई, और मैं भगवान के भजन से आज देखो
भगवान का नित्य दास बन गया हूं, नारद नारद नारायण नारायण करता। अच्छा, तब वेद व्यास जी ने इस 18वें पुराण की रचना की, जिसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र। प्रेम से कहिए भागवत शास्त्र भगवान की जय। लो जी, अब हम उसकी बात करेंगे जिसने ये ग्रंथ सुना, उनका नाम था परीक्षित। क्यों मिला ग्रंथ? बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन की कमर को तोड़ के दुर्योधन ने बीच मैदान में फेंक दिया था। उसकी कमर में जख्म हो गए थे, पस पड़ गई थी। तब अश्वत्थामा ने कहा, भाई मैं तेरे इस रोग से बहुत पीड़ित हूं। कहां तू सोने के पलंग में सोने वाला, और कहां इस तरह तेरी लाश बीच मैदान में पड़ी है। कौवे गिद्ध कुत्ते चारों तरफ नोचने को तैयार खड़े हैं। दुर्योधन कहते हैं, मुझे इसकी पीड़ा नहीं है। देखो दुर्योधन की पीड़ा ये है कि हमारे 100 भाई मर गए हैं, लेकिन 5 पांडवों का एक अंगुली भी नहीं टूटी। अश्वत्थामा कहता, तो चिंता न कर, चाहे मैं छल से चाहे बल से कल 5 में से एक का सर तो धड़ से अलग कर दूंगा। ये दोनों नहीं जानते, पांडव अगर जीते हैं तो अपने बल से नहीं, पांडव तो इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का बल प्राप्त है। और जिनके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ हो, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज, जब तक अश्वत्थामा वहां पहुंचते, कृष्ण पहले ही पांडवों को लेकर के रात को सैर करने निकल गए। और पांडव भी गजब है, रात को 2 बजे कन्हैया बोला कि चलो सैर करके आए, तो एक बार भी नहीं पांडवों ने कहा कि रात को 2 बजे केशव सवेरे चलेंगे, कुछ भी नहीं, चलो। अश्वत्थामा पीछे आकर के इनके 5 छोटे छोटे बच्चों का गला काट के ले गए। अब देखो कथा क्यों मिली परीक्षित को, जो कथा बता रहे। वो कहते हैं कि 5 बेटों का हत्यारा था अश्वत्थामा। जब पता लगा दुर्योधन अर्जुन को, तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। ध्यान देना, दादी जी कैसी हैं, ऐसे नहीं मिल जाती कथा। इसमें हमारी दादी दादा का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, पड़ोसियों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद दर्ज है। अब अर्जुन जब पकड़ के लाए तो द्रौपदी कहती कि छोड़ दो, ध्यान दो, 5 पुत्रों का हत्यारा है, छोड़ दो। क्यों? वो कहती है कि हमारा गुरु पुत्र है और साथ में ब्राह्मण भी है। नित्राम ब्राह्मणों गुरु पुत्रो, गुरु में और गुरु के पुत्र में रत्ती भर भी अंतर। अब सोचिए धर्म, 5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा हो और हम धर्म की बात करें, बस उसे धर्म मान कहेंगे। क्योंकि रामायण कहती है धैर्य धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर रखिए चारी। इनकी परीक्षा कब होगी? जब परिस्थितियां बिल्कुल विकल हों, उस समय हम धर्म निभाते हैं। कथा आई ना कि घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर एक रोटी आई, पति पत्नी आधी आधी खाने लगे। तब भगवान एक भिक्षु का रूप लेके आ गए, पत्नी ने आधा उनको दे दिया, फिर उस आधे का आधा आधा खाने लगे। फिर भिक्षुक आ गया, फिर आधे का आधा भी इसको दे दिया, फिर आधे का आधा आधा करके खाने लगे, और अंत में तो सब दे दिया। और फिर भगवान ने दर्शन दिया कि तुम धर्मवान हो, धर्मवान। बेस कम कर दे, बेस कम, बेस कम। तुम धर्मवान हो, हम भी धर्म वाले हैं।
लेकिन कब? पहले अपना पेट, अपने बच्चों का पेट, फिर आने वाली पीढ़ी का पेट, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी का पेट भरते भरते मर जाते हैं, लेकिन परोपकार में नहीं लग पाते, सोच भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता। मित्र हमारा कितना कोई अपना है, जब इमरजेंसी आएगी तब पता लगेगा। धैर्य हमारे अंदर कितना है। देवकी के गले पे कंस ने तलवार रख दी तो वसुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे तो कोई खतरा नहीं, हमारी संतान से है ना। धैर्य, तलवार गर्दन पे रखी है लेकिन धैर्य। नारी स्त्री कितना काम आई। धर्मवान द्रौपदी कहती है छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले मैं भी सहमत हूं, छोड़ दो। लेकिन भीम बोले ना ना, आतताई है, नहीं छोड़ो। अर्जुन से पूछा क्या करे, छोड़े कि ना छोड़े? अर्जुन ने कहा हम क्या जाने प्रभु, जो आप कहें वही ठीक है। भगवान ने कहा तो हमने ग्रंथ में लिखा है क्या कि छोड़ना भी नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा वारे टेढ़ी टांग वाले, तेरी बात भी टेढ़ी है, लेकिन हम तेरे पड़े हुए हैं। आपने एक तीसरी बात भी बताई है क्या कि यदि अपने से बड़े का अपमान कर दो, निस्तेज करके, निहत्था करके छोड़ दो, ये भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अश्वत्थामा की मणि निकाली और आधा सिर मूंड के छोड़ दिया। वो गुस्से में आ गए। उन्हें पता था कि इनकी पुत्र वधु के यहाँ संतान है। जो गर्भ में थी उसका नाम था परीक्षित। दादी दादा कैसे धर्मवान निकले। और माँ, जब उसने अश्वत्थामा ने अपना एक ब्रह्मास्त्र उस गर्भ पे चलाया तो माँ डॉक्टर की तरफ नहीं भगी, बल्कि कन्हैया की ओर भाग के बोली पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते न अन्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामीश शरस्तप्त आयसो विभु कामम दयतु माम नाथ मामे गर्भो विपत्यता। कन्हैया, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। ये जलता हुआ तीर मेरी तरफ आ रहा है। अगर मेरे गर्भ की मृत्यु बड़ी जरूरी है तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करिए। तो भगवान एक अंगूठे का रूप बना करके गर्भ में चले गए। अब बताओ, गर्भ में कोई नहीं जा सकता, लेकिन जहां कोई नहीं जा सकता वहां भी मेरा श्री कृष्ण जा सकता। और ये हमारे जीवन में 5-6 घटनाएं ऐसी हुई हैं। जब कोई आता है हमारे पास कि महाराज गर्भ के लिए जो मुसीबत आ गई, तो हमने कहा यही स्तुति सुनाओ गोविंद को। और हर केस में डॉक्टर अपनी सीट से खड़ा हो गया, ये जादू कैसे हुआ, चमत्कार कैसे। भगवान की प्रार्थना करो, भगवान क्या नहीं सुनते। हम यहां वहां घूम रहे हैं, काला धागा बांध दो, पीला धागा बांध दो, धूप कर दो। अरे अपने राम को मानने वालों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेरे लखा दुखा दा दारू इको पूरी राम नाम दी। राम राम जपो, सारे संकट मिट जाएंगे, मिट जाएंगे संकट झटपट। बस राम 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 जप। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज गर्भ में ही दर्शन कर लिए परीक्षित ने। माँ ऐसी दीवानी, दादी दादा ऐसे धर्मवान। और जब देखा कि सब ठीक हो गया, श्री कृष्ण चल पड़े द्वारिका की ओर। जब द्वारिका के जाने रथ पे बैठने लगे तो कुंती महारानी जो इनकी बुआ है उसने चरण पकड़ लिया। कन्हैया बोला क्या हुआ बुआ जी? कुंती महारानी कहने लगी रहने दो, आज बुआ भतीजे के चक्कर रहने दो,
आज तो मुझे अपने दिल की बात कहनी। अच्छा कहो, नमस्ते पुरुषम त्वाद अधीश्वरम प्रकृते परम अलस्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। एक नैया, आप ईश्वर हो, कण कण में विराजमान हो, सबके अंदर भी हो बाहर भी हो, लेकिन दिखाई नहीं देते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजजंघ्रे। भगवान के अंगों की उपमा कमल से होती है। आपके कमल नेत्रों को नमस्कार, आपके कमल मुख को नमस्कार, आपके कमल जैसे हाथों को नमस्कार। भगवान की उपमा कमल से क्यों होती है? गुलाब से, चंपा से, चमेली से क्यों नहीं? इसलिए कि दुनिया के जितने फूल हैं वो ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, और ब्रह्मा जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भगवान की नाभि से पहले कमल ही निकला था, और कमल पे ब्रह्मा जी निकले, इसलिए भगवान के हर अंग की तुलना कमल से की। ताली बजाओ, बोलो कमल नेत्र भगवान की जय। अच्छा, सारी स्तुति गाली, कीर्तन कर लिया, मांगा क्या? विपदा संतोना, मेरी झोली में दुनिया भर की मुसीबतें डाल दो। ए बुआ जी, ये कोई नहीं मांगता, क्या मांग रही? बुआ बोली, मैं तो अपने हिस्से की खुशियां मांग रही हूं। खुशियां विपदाओं में? कहां, कैसे? कब मैंने देखा कि जब जब हमारे पास विपदा थी तब तब कन्हैया हमारे साथ था। मेरा बेटा राजा क्या बना, कन्हैया जा रहा है, मुझे ऐसा सुख नहीं मंजूर जिसमें कन्हैया तेरा साथ ना हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान ने गले लगा लिया, आ गए। अच्छा, जब भगवान आ गए तो सबने सोचा चलो आज रात बैठ के बातें करते हैं भगवान के साथ। जब आए कमरे में तो महाराज देखा नवे नजारा। भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमने तो सोचा आप ही भगवान हो दुनिया के, आप भी ध्यान कर रहे हो, मतलब आपका भी कोई भगवान है? हाँ जी, मेरा भी भगवान है। श्री कृष्ण बोले, लो जी बाटी माजरा वालों, कृष्ण हाई स्कूल वालों, हेडमास्टर साहब सुनो, भगवान का भगवान सुनाए? क्यों जी मास्टर, सुनाए? श्री भगवान बोले, मेरे भक्त सारा दिन बैठ के मेरा ही ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका भगवान मैं हूँ, और जो हर पल मेरा ध्यान करते हैं मेरे भगवान मेरे भक्त हैं। मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भगत पराधीनो। तो इस समय किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान बोले, वो जो तीरों की शैया पे लेटा हुआ हाय हाय नहीं कर रहा, हरि 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 कर रहा है। भीष्म पितामह जी महाराज सबको लेके भगवान वहां चले गए। भीष्म पितामह कहते हैं, देखो एक बड़ी मजेदार बात बताई आपको। एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। भक्ति बड़ी विचित्र होती है। हाँ, भक्ति धर्म अधर्म से परे होती है। अच्छा देखो, कौरवों पांडवों में कौन कौन खड़े थे आमने सामने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवान खड़े थे एक तरफ, और एक तरफ कौन खड़े थे? कौरव। जब कहा पांडव ने, अर्जुन ने कि मैं नहीं मारूंगा, तो भगवान बोले तुम किसे नहीं मारोगे? अर्जुन ने कहा कि मेरे चाचा मामा के पुत्र मैंने नहीं मारूंगा। गोविंद ने कहा इस समय दो ही खड़े हैं, कौन? एक तरफ धर्म वाले हैं, एक तरफ अधर्म वाले हैं। ठीक,
हाँ के ना सिरे लाओ। धर्म वाले भगवान की तरफ खड़े हैं, अधर्म वाले कौरव दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। अब प्रश्न मेरा तुमसे ये है, भीष्म पितामह किधर खड़े हैं? भीष्म पितामह तो अधर्मी हो गए। भक्त की दुनिया न्यारी होती है, वो इससे परे होता है। तो धर्म अधर्म से तुम उसे नहीं नाप सकते। अब मैंने बताया तो बोलो कंफ्यूजन में आ जाओगे कि नहीं? बोलो। भीष्म पितामह से पूछा कि आप उधर क्यों खड़े हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं मुझे धर्म अधर्म से क्या लेना देना है। शार्प बोलना, शार्प आवाज दबा दी। मुझे अधर्म अधर्म से क्या लेना देना है? तो फिर तुम्हें किससे लेना है? ध्यान दो, सुनो, भक्ति किसे कहते हैं? भीष्म की पितामह कहते मैं तो इस तरफ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि सामने कृष्ण कन्हैया दिखाई देता है। मेरे सामने के सामने गिरधर है, अपनी तो दुनिया वहां। इसलिए भक्त को इस चक्रों में नहीं होता कि क्या धर्म है क्या धर्म है। उसकी जिंदगी धर्म में हो तो भी जो हो रहा ठीक है, उसकी दुनिया में गोविंद होता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि धर्म की भाषा बड़ी विपरीत है, बड़ी मुश्किल घड़ी में धर्म आता है। तुम बताओ कि किसी स्त्री के बाल खींचना नोचना धर्म होता है कि अधर्म होता है? क्या होता है? अधर्म होता है, पक्का। अगर कोई स्त्री के बाल खींचेगा नोचेगा, बोलो पाप लगेगा तो हाथ खड़ा करो। लगेगा ना? हाथ रखना है ऐसी। अब अच्छा, कोई जमुना में डूब रही है और कोई छलांग लगा के गया, हाथ हाथ में आगे बाल और बाल खींच के लिया, क्या लगेगा? पाप के पुण्य? नीचे कर लो आज जो कहते पाप नहीं। अरे दोगलो, अब जरा समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। धर्म की परिभाषा इतनी सरल नहीं है। स्थिति देखनी पड़ती है, परिस्थिति देखनी पड़ती है, किन घटनाओं में क्या घटा, तब धर्म का फैसला होता है। लेकिन भक्ति में इतना सोचना समझना नहीं होता। भक्ति तो एक ही है, मैं गिरधर की, गिरधर मेरा, मैं गिरधर की, गिरधर मेरा, मैं नटवर की, नटवर मेरा, गिरधर की, गिरधर मेरा, नटवर मेरा, गिरधर की, गिरधर मेरा, नटवर की, नटवर मेरा, मोहन की, मोहन मेरा, मनहर की, मनहर मेरा, मोहन की, मोहन मेरा, मनहर की, मनहर मेरा, छैला की, छैला मेरा, रसिया की, रसिया मेरा, मोहन की, मोहन मेरा, के दीवांगी बन गई थे, बांका बन गया मेरा। निम भाग्य दिवाकी बन गई थे, बाका बन गया मेरा। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये है भक्ति। हम आधी बात तो मीरा वाली बोल लेते हैं कभी कभी, मेरे तो गिरधर गोपाल। अगली लाइन नहीं बोलते, दूसरा ना कोई। मम्मी भी मेरी, डैडी भी मेरे, भाई भी मेरा, दोस्त भी मेरा, सरकार भी मेरी, चलेगी भी मेरी, लेकिन मैं गिरधर की। ये आधा अधूरा है। ठीक है? भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर, जिसकी मैं उपासना करता हूं तुम्हारा मामे का पुत्र बन के आया है कृष्ण, वो कहां है? कन्हैया ने कहा मैं यहीं खड़ा हूं नटवर। हाथ जोड़ लिए, प्रभु बोलो। जब तक मेरे प्राण न छूटे मैं ये आज्ञा करता हूं कि सृष्टि का मालिक मेरी नजरों के सामने खड़ा रहे। ये है देखो भक्तों के ठाठ, भगवान को ऑर्डर हो रहा है। फिर भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया मैंने ऐसा कुछ पाप तो नहीं किया कि जो मेरे अंग अंग में बाण बिंधा है। कन्हैया ने कहा किया नहीं, मैंने 100 जन्म देखे, मैंने नहीं किया। कन्हैया बोला तुमने सिर्फ 100 देखे, मैं अनंत जानता हूं। बताऊं? का बताओ। पिछले जन्मों में तुम छोटे बालक थे, तुमने एक सर्प को उठा करके दूर झाड़ियों में फेंक दिया। ध्यान से सुने जी, 5 मिनट और चर्चा। मेरी तरफ देखो, राधे ड्राइवर साहब, ए भाई साहब 5 मिनट सिर्फ ओनली।
सर्प को उठा के दूर फेंक दिया झाड़ियों में, उसके लंबे लंबे कांटे बिंद गए। भगवान बोले गिन लो, जितने कांटे उतने ही बाण है। अब प्रश्न जो तुम्हारा सबका है वो भीष्म पितामह का भी है। अगर कर्मों का फल ही भोगना है तो आरती पूजा का क्या मतलब निकला? अगर कर्मों का फल ही भोगना है तो एकादशी रखने का क्या मतलब निकला? ब्रह्मचार्य व्रत का क्या मतलब? क्या मतलब भागवत सुनने का? भागवत सुन के अगर सिर दर्द ठीक ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? ध्यान दे, कन्हैया बोला ये जो बाण लगे हैं ये उन कांटों का परिणाम है, और तेरे भजन का परिणाम ये है कि मैं तुझे लेने आया हूं। अंत समय पता लगा। दुनिया कहती इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अब तुम चाहो क्या दो बोलो। तो पितामह बोले ललित गति हास्य बलगु, जहां तुम मीठी मीठी हसन से नैनों की चुभन से देखते हो गोपियों में, उन गोपियों में मेरा वास करा दो। भगवान ने पितामह को उसकी मनचाही स्थिति दी। मनचाही स्थिति देने पे कृष्ण के चरणों में समा गए और गोपियों में जाके शामिल हो गए। यहीं तक की कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं। इसके आगे की चर्चा हम कल कर लेंगे, क्योंकि आज सवेर से ही मास्टर जी भी बहुत थके हुए हैं, सवेर से लगे हुए। ठीक है, अब मेरा विनय तुमसे एक, मेरी एक बात मान लोगे कि नहीं? बोलो पक्का? तो 3 बजे आ जाना, लेट नहीं करना। देखो 3 बजे आप आओगे, ये मेरे सुन लो पहले। 3 बजे बच्चे बैठे होंगे, गोपाल जी एक भजन गाएंगे और ये मुझे फोन कर देंगे कि सब आ गए, और मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। मैं ये बात पास ही बैठा, ये जब तक मुझे फोन नहीं करेंगे, ग्रीन लाइट नहीं दिखाएंगे, मेरे को कोई लेने ही नहीं आएगा। क्योंकि ये किसका इंतजार करेंगे? तुम्हारा। लेकिन इससे तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा इंतजार हमें नहीं करना। अगर हमारा इंतजार कर लोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। वक्ता का इंतजार श्रोता करेगा तो लाभ मिलेगा, और अगर श्रोताओं का इंतजार वक्ता को करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, जिन्हें कथा अच्छी लगी है, स्वाद लगी है, रसदार लगी, खड़े हो जाओ और दोनों हाथ पैर उछालते हुए गोविंद का एक बार कीर्तन करते हुए कहना है, नी मैं नचना, नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, ते अज मैनू नच लैण दे। ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नच लैण दे। नचना, नचना, ओ मैं ते नचना शाम दे नाल, ते अज मैनू नच लैण दे। ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। लोकां लई मैं नचिया बथेरा, लोकां लई मैं नचिया बथेरा, कोई ना बणिया मेरा, ओ फिर भी कोई ना बणिया मेरा। ओहो नचने मना मन ला, ते अज मैनू नच लैण दे। ओ नी मैं नच के मनावा नंद लाल, अज मैनू नच लैण दे। हरी हरी विच बस गए भांगे बिहारी, ओ दिल विच बस गए भांगे बिहारी। दिल विच बस गए भांगे बिहारी, ओ दिल विच बस गए भांगे बिहारी। मेरी भक्ति यारी, उसदी मेरी भक्ति यारी। ओहो जय हो दीवाना यार, ते अज मैनू नच लैण दे। ओ मेरा मुरली वाला यार, अज मैनू नच लैण दे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
राधे 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 हरि बोल होनी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे हो ब्रिज के नंद लाला मास्टर जी कह रहे हैं हो ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया ओ ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया लगिया ने आइए गाएगा जय जय श्री राधे अज लगिया ने रौनक का तेरे करके अज लगिया रोहन का तेरे करके अज लगिया रोहन का तेरे करके अज लगिया रोहन का तेरे करके ओ तेरे करके गुरु जी तेरे करके ओ तेरे करके गुरु जी तेरे करके अज लगिया ने रौनक जय हो तेरे करके अज लगिया तेरे करके सकूटरा ते जांदे सी साइकिलां ते जांदे सी सकूटरा ते जांदे सी साइकिलां ते जांदे सी सकूटरा ते जांदे सी ओ साइकिलां ते जांदे सी सकूटरा ते जांदे सी हुन गड्डियां दे गेड़े तेरे करके ओ मुंडे गड्डियां ते गेड़े मेरे करके गड्डियां दे गेड़े ओ तेरे करके लगियां ने रौनकां ओ तेरे करके शाम जी तेरे करके ओ तेरे करके शाम जी तेरे करके लगियां ने रौनकां तेरे करके अज लगियां रौनकां तेरे करके श्री राधे रुखियां भी खांदे सी ते मिसियां भी खांदे सी और किया भी खांदे दिल मिसिया भी खांदे सी रुखियां भी खांदे सी ते मिसियां भी खांदे सी ओ भैया भी खांदे सी दिल मिसिया भी खांदे सी हुन मक्खणा दे पेड़े तेरे करके हुन मक्खणा तेरे तेरे करके राधे जय राधे 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 श्री राधे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती